क्या हाल है? हमने आज के लिए बात करी थी कि आज हम बात करेंगे अकेलापन क्या है? अच्छा है, ख़राब है, क्या है? अकेलापन कैसे काम करता है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अकेलापन अच्छा है या ख़राब, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि अकेलापन बहुत अच्छा नहीं है। सोसाइटी भी यही मानती है, इसीलिए जल्दी शादी करवा देती है। मेरे गांव में तो मतलब मेरी दोनों बहनों की शादी तो जल्दी हो गई। 18, 20, 19 इस एज में मतलब शादी हो गई मेरी दोनों बहनों की। मेरी एज 20 है, आगे बढ़ते हैं लेकिन इस पे से ज़्यादा। तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि लोनलीनेस अच्छा नहीं है, शायद वे गलत भी ना हो, क्योंकि एक यूएस में बहुत ख़तरनाक पनिशमेंट मानी जाती है जिसका नाम है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एक जेल के अंदर एक प्रिजनर को बंद किया जाता है, एक कैदी को बंद किया जाता है जेल के अंदर। ना कोई बातचीत, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार। कभी कभी तो 20-23 घंटे उसको कैद में रखा जाता है। कई कैदी बताते हैं कि मेरे को हेलोसिनेशन हुआ, मेरे को भ्रम आने लगे, बेचैनी हुई। लेकिन अगर दूसरे साइड देखेंगे तो कुछ ऋषि मुनि को तो सारे ऋषि मुनि को तो ज्ञान पहाड़ों जंगलों में ही मिला। ऋषि मुनि जंगल में गए, बुद्ध ने एकांत में ध्यान किया, कई दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिक ने अकेले में ध्यान किया, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सच क्या, अकेलापन जहर है या वरदान? शायद समस्या है कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अकेलेपन और लोनलीनेस को एक चीज़ समझ लेते हैं, जबकि दोनों कई अंतर है दोनों में। एक खुद की मर्जी से अकेला है, एक सामने समाज की वजह से अकेला है कि नहीं? लोनलीनेस का मतलब है तुम लोगों से घिरे हो लेकिन फिर भी भीतर से कटे हो, महसूस करते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर दोनों को समझें, लोनलीनेस और अलोन में, तो एक बच्चा मानते हैं जो स्कूल में है, उसके क्लास में 40-50 व्यक्ति हैं, मतलब 40-50 विद्यार्थी हैं, और वो उस क्लास में वो सबसे अकेला रहता है। मतलब ना किसी के साथ लंच शेयर करता है, ना वो किसी के साथ पानी पीने जाता है फ्री पीरियड में या लंच रिसेस पीरियड में, ना वो किसी के साथ घूमता है, ना वो किसी के साथ खेलता है। बाकी बच्चे जो बाकी 39 या 49 बच्चे वो भी उससे भागते हैं। वो जिधर जाता है बाकी बच्चे उससे दूर जाते हैं या उसको परेशान करते हैं। हो सकता है वो कमज़ोर हो, वो जो भी XYZ रीज़न हो, हम नहीं जानते या हम नहीं इस पे विचार कर सकते, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। हो सकता है वो शिकार हो लोनलीनेस का। वही अगर दूसरी साइड देखा जाए तो ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे हैं एकदम शांत, या सोलो ट्रैवलर जो होते हैं वो पहाड़ों में जाते हैं, एकदम शांत होते हैं। उनके पास कोई नहीं, केवल पहाड़, केवल जंगल, केवल झरने की आवाज़, कोई नहीं, है कि नहीं? फिर भी वो शांत है। अगर अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी होता है तो ये दूसरे व्यक्ति सबसे दुखी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर असली समस्या क्या है? असली समस्या है अपने आप से जुड़ना। कभी कभी सबसे बड़ा जुड़ाव जो टूट जाता है वह दूसरों से नहीं, खुद से होता है। ज़रा अपने बारे में सोचिए। जब भी आपको थोड़ा खाली समय मिलता है आप क्या करते हो? वीडियो देखते हो, रील स्क्रॉल करते हो, गाना स्क्रॉल करता हूँ, और क्या क्या करते हो? भैया कह रहे गेट लगा देना, ये बड़ा वाला स्टील का गेट है वो लगाने भैया बोल रहे हैं, तो मैं लगा दूंगा वो। हम लगातार अपने मन को व्यस्त रखते हैं, अपने मन को शांत नहीं रखते, अपने आप से विचार नहीं करते। मैंने कल आपको बताया था कि आपने 3 चीज़ पे मेडिटेशन करने के लिए अपने विजय करना पड़ेगा आपको। अपने आसन पे, अपने श्वास पर, अपने किस पे आसन पर, श्वास पर, अपने मन पर, है कि नहीं? लेकिन हम मन को अपने आप से जोड़ते ही नहीं है। हम वीडियो देखने लग जाते हैं, रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। अब एक काम करते हैं, कल्पना करते हैं, एक इमेजिन करते हैं अपने एक ऐसे स्थिति में जहाँ नेट बंद हो, आपके पास फ़ोन ना हो, इंटरनेट बंद हो, कोई दोस्त ना हो, कोई वीडियो, कोई गेम, कोई सोशल मीडिया ना हो, सिर्फ आप और आपका मन हो। क्या होगा? क्या आप शांत रह पाएंगे या बेचैनी शुरू हो जाएगी आपके मन में? यहीं से एक कठिन सवाल पैदा होती है, क्या हम अकेलेपन से डरते हैं या खुद से मिलने से डरते हैं? क्योंकि जब सारे शोर बंद हो जाते हैं तो पहली बार तुम अपने विचारों का आवाज़ सुनते हो, पहली बार अपने विचारों को सुनते हो, अपने डर को देखते हो, अपने असुरक्षा को महसूस करते हो, अपने
सपनों को देखते हो, है ना? अपने अधूरे सपने को देख सकते हो आप। इसी वजह से बहुत से लोग अकेले होने पे घबरा जाते हैं। मेरी मम्मी भी इसीलिए मेरे को अकेले घूमने जाने नहीं देती है। कहती है कि तू अभी छोटा, 20 साल का बच्चा है, और कहती है तेरे को जाना है ठीक है जा, लेकिन किसी को साथ ले जा। और एक तरह से देखा जाए तो मम्मी एकदम ठीक भी है, क्योंकि हम जो हैं वो सामाजिक प्राणी हैं। हमें प्रेम चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए, परिवार चाहिए, एक समाज चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जो व्यक्ति अपने साथ नहीं रह सकते वह अक्सर दूसरों को भी एक सहारे की तरह इस्तेमाल करता है। वह संबंध इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि वह प्रेम करना चाहता है। वह संबंध इसीलिए बनाता है क्योंकि वह अपने अंदर की खाली जगह को भरना चाहता है। समझ रहे हो? वो जो व्यक्ति है खुद से जुड़ा नहीं है, वो दूसरों को एक सहारा मान के चलेगा, एक मीडियम मान के चलेगा, एक ऑब्जेक्ट मान के चलेगा। लेकिन जो खुद से प्रेम करता है वो प्रेम का अर्थ समझता है कि नहीं? क्योंकि कोई भी इंसान अपने अंदर की हर कमी को हमेशा के लिए नहीं भर सकता, इसलिए शायद वह संबंधों की शुरुआत भी अकेलेपन से होती है। जब आप अपने साथ सहज होते हो तब आप लोगों की ज़रूरत के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण जुड़ते हो। तो आप वापस उसी सवाल पर, तो हम अब वापस उसी सवाल पे आते हैं। अगर अकेलापन आप पर थोपी जाए जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो वह सज़ा बन जाती है। अगर अकेलापन आपने दुनिया से काट दे तो वह दर्द बन जाती है कि नहीं? दर्द तो बन जाती है, लेकिन अगर अकेलीपन आपने चुना हो, अगर वह आत्मचिंतन, समझ, ध्यान, शांति के लिए आपने चुनी है, तो वह अलोननेस स्वतंत्रता बन जाती है। इसलिए सही सवाल यह है कि अकेला रहना अच्छा है या ख़राब? सही सवाल यह है कि जब आप अकेले होते हो तब आपके भीतर क्या है? शांति, बेचैनी, स्वतंत्रता या डर? क्योंकि अकेलापन एक दर्पण की तरह, एक मिरर की तरह है। वह आपको दुनिया नहीं दिखाती, वह आपको अपने आप को दिखाती है। और शायद इसी वजह से बहुत से लोग उससे बचते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अपने आप से बचना या अपने आप को देखना? वास्तव में आप किससे भाग रहे हो? अपने आप से, अपने मन से, या दुनिया से? इस पर सोचो एक बार, इस पर सोचो, मज़ा आएगा इस पर सोचने में।